मामला कुछ सीरियस लग रहा है। मेरा ख्याल है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए आपको, ताकि असल बात का पता लग सके कि है क्या। सुहेल भाई बिल्कुल फिक्र ना करें, बात हो गई मेरी, सब ठीक हो जाएगा। ये आए ज़रा। नशवा बेटा, कहाँ लगवाओ। अच्छा नशवा, मैं अब चलती हूँ। यू टेक केयर। हाँ, और अगर घर में कुछ भी हो तो मुझे बता देना, ठीक है? ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, शुगर लो हो रही है। जब चक्कर खा के गिरने लगेंगी तो याद आएगा सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। अब अम्मी कुछ खाएं। नहीं बेटा, मुझे कुछ खाना नहीं, भूख नहीं लग रही बिल्कुल भी। इसलिए चाय बन जाए जल्दी से। आप तो ऐसी टेंशन ले रही हैं जैसे रेड आपके लिए डली हो। अमार के लिए थी ये, आपको कोई अरेस्ट करने नहीं आ रहा, और उसकी भी आप टेंशन ना लें अम्मी। बड़े अब्बू ने उसका बड़ा पक्का इंतजाम किया होगा इस दफा। आपको कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? बेटे पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा हुआ है और ये लोग इतने मुतमईन कि शादी की तारीख देने पर तुले हुए। इल्ज़ाम है इसलिए मुतमईन है, किसी की साजिश भी तो हो सकती है। बख्तियार साहब बड़े बिजनेसमैन हैं, एक कारोबार में रकाबत हमारी सोसाइटी का मिजाज बन चुका है। मुझे तो लगता है कि इनके बेटे को कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। चलो, मुझे टेंशन उसकी नहीं है, तुम्हारी है। तुम्हारे सर पे किसी बाप का साया नहीं है जो तुम्हें बचा ले। फिर साइड पे रख दिया आपने। ये तुम और सना क्या खुसर खुसर कर रहे थे? सच सच बताना मुझे। तुम्हें कुछ पता है ना? सब कुछ बता दूंगी, आप पहले कुछ खा लें। अरे भाई, सारे मेहमानों की मेज़बानी हो गई, मस्कीनों को खाना खिला दिया, अब ये बेवा भी कुछ खा ले। अपना ख्याल किया फिर, हमने बेहोश होकर गिर जाएंगी। खाएं कुछ। मुझे नहीं खाना। इस्मा, चाय हो गई है ना? उसमें इलायची और अदरक वगैरह डाली है ना? डाली भाभी, इसीलिए देर लग रही है। बस दूध डालना है, कर रही हूँ। सोहेल भाई को तुम्हारे हाथ की अदरक वाली चाय बहुत पसंद है, जल्दी से ले आओ। अच्छा माँ जी ज़रा नमाज से फारिग हो जाए तो शादी की तारीख भी आज ही रखनी है। ताईजान, अम्मी ने ना सुबह से कुछ खाया हुआ नहीं है, चक्कर खा के गिर जाएंगी। मैंने कह रही थी कुछ खा लें फिर कुछ कर लें। कसम से बेटा, मैंने भी नहीं कुछ खाया। बीनिश के ससुराल वाले बैठे हैं, उनके चले जाए, सब साथ मिलके खाते हैं। अभी जल्दी से ले आओ। पता नहीं उस जिंदगी में कौन सा दिन होगा अम्मी जब आप अपना एहसास खुद करेंगी। थोड़े मैं निकालती हूँ चाय। हाँ, बैठ के कुछ 2 बिस्किट ही खा लें अम्मी, थोड़े। भाई आज मैं असद से बहुत इम्प्रेस हूँ। जो उसने मेरा साथ दिया है ये मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। इस उम्र में ये मैच्योरिटीज बच्चे ने दिखाई है, मज़ा आ गया भाई साहब। मैं तो ये समझा था कि हमें दामाद मिल रहा है और हम अपनी बेटी दे रहे हैं। आज मुझे लगा कि हमें दामाद नहीं दूसरा बेटा मिल रहा है। आपको एतराज़ तो नहीं है कि मैं असद को अपना बेटा कहूँ? नहीं नहीं, आप ही का बेटा है। हाँ, आपको तो एतराज़ नहीं भाभी? अरे नहीं भाई साहब, एतराज़ क्यों होगा? आप हमें अपनी बेटी दे रहे हैं, हमारे घर में तो रौनक आ रही है, बल्कि मैं तो यूँ कहूँगी कि रहमत आ रही है। हम तो इस बात पर आपसे ज़्यादा खुश हैं। बस तो इस खुशी के मौके पर अगले महीने की 10 तारीख तय कर लीजिए। ले आइए बारात और ले जाइए अपनी बेटी। ये तारीख मुझे नमाज में इशारतन मिली थी। जुम्मे का मुबारक दिन है। अल्लाह ताला हम सब के लिए ये मुबारक दिन अच्छा करे। चाय? थैंक यू। भाई, पापा तो तुमसे बड़े इम्प्रेस हो गए। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी सीरियस बातें भी कर सकते हो। अमार पर लगे एलिगेशंस को तुम लोग बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रही। देखो वीनू,
ये कोई छोटी बात नहीं है। फैमिली की रेपुटेशन तो ख़राब होगी ही, बट जस्ट इमेजिन कि इन बातों का हमारे के करियर को कितना नुकसान पहुंचेगा। एंड टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट, मैं अंकल की वाकई में हेल्प करना चाहता हूँ। सबको बहुत मुबारक हो, ख़ास तौर पे बिस्मा तुम्हें। अब तो तुम्हें आराम का बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारी लाडली भतीजी की शादी की तारीख तय हो गई है। शादी के सारे इंतजाम तुमने मेरे साथ संभालने हैं। भाई मुंह मीठा कराओ सबका। सिद्रा, ये काम तुम खुद करो ना, ये बेचारी थक गई होगी, सुबह से कामों में लगी हुई थी। बिस्मा, तुम थक गई होगी, जाओ जाके आराम करो। अरे भाभी, कहाँ जा रही हैं? मिठाई तो खाती जाइए, आए ना। अरे मिठाई कहाँ, आज के दिन तो हम जबरदस्ती से खाना खिलाते हैं, मिठाई हलक से खाक उतरेगी। मेरे भाई का कोई भरोसा नहीं है, और तुम क्यों बेकार की बातों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? सीरियसली? अमार बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, और दादो पापा है ना उसे संभालने के लिए। तुम क्यों उसकी फ़िक्र कर रहे हो? तुम मेरी फ़िक्र करो। तुम बताओ मैं लग कैसी रही हूँ? तुमने मेरे ड्रेस की तारीफ की, देखो। वीनू यार, कम ऑन, स्टॉप बीइंग चाइल्डिश, कम ऑन। यार तुम भी ना। बहुत बहुत शुक्रिया भाभी, आपने हमेशा की तरह बहुत अच्छी चाय बनाई है। मैं तो अफसर से हमेशा ऐसी चाय की फरमाइश करता हूँ, लेकिन इससे ये टेस्ट ही नहीं आता। अरे भाई उठो भी। जी माँ जी। दरअसल बिस्मा बहुत हसास है, जब से बहजाद गया है उसे याद करके रोती रहती है। इसने तो दुनिया की खुशियों से मुंह मोड़ लिया है। मुस्कुराना तो अब सीखी है, वरना तो हर खुशी के मौके पर बहजाद को याद करके रोती रहती थी। मैं नहीं चाहती हूँ कि इसकी दिल को चोट लगे। वैसे भी हमारे दीन में ख़ास तौर पे कहा गया है कि बेवाहों की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए। यहाँ बैठेगी तो न चाहते हुए भी इसका दिल दुखेगा। बिस्मा, जाओ जाओ जाके आराम करो। नहीं माँ जी, सबसे पहले आप मुंह मीठा करें। सिद्रा, तुम भी लो ना। हो गए आपके काम का तुम? हाँ, हो गए। तुम सोई नहीं अब तक? नींद नहीं आ रही थी, दादू के दर्द की बातें जहन में आ जा रही थी। फिर हुआ कुछ असर? हाँ हुआ ना। अम्मी, मैं सोच रही थी कि हमारे घर में हर काम सवाब के लिए होता है। आपकी शादी कैसे मिस हो गई दादू से? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कुछ शर्म करो। कहाँ से आती है उल्टी सीधी बातें तुम्हारे दिमाग में? हैं? हमने मुझे आप बताएं, इसमें उल्टा सीधा क्या है? बेवगी के सही क्राइटेरिया पे उतरती हैं आप। यंग है, आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और सबसे इम्पोर्टेंट,
आपकी पहली शादी की कोई यादें नहीं है आपके साथ, तो आपने क्यों नहीं की शादी? बताए ना। अरे शादी करना आपका हक था, कभी तो अपने हक के लिए बोल लिया करें आप। के वास्ते चुप हो जाओ। क्यों तुम इस उम्र में मुझे रुस्वा करवाओगी, शर्मिंदा करवाओगी मुझे? किसी ने सुन लिया तो कयामत आ जाएगी। तो आ जाए कयामत यार। हर वक्त दूसरों की पड़ी रहती है, हर वक्त दूसरों के बारे में। अब कभी अपने बारे में भी सोच लिया करें अम्मी। और क्या हो गया आपकी उम्र को? इस उम्र में ना आजकल लोग पहली शादी कर रहे होते हैं और आप बेवा होकर बैठ गई। आपको ये कितने इत्मीनान से खड़े हो तुम। भाई लड़की के माँ बाप को फोन करो, पूछो उनसे क्या मकसद है उनका, किस बुनियाद पर उन्होंने हमारे मासूम बच्चे के खिलाफ इतनी बेहुदा रिपोर्ट लिखवाई है। माँ जी मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। अगर मैंने ये फोन कॉल की तो हम कमजोर नजर आएंगे। वो मेरी फोन कॉल का गलत मतलब भी ले सकते हैं और इसे गलत तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पता नहीं आपको अजीब क्यों नहीं लग रहा। इतनी बड़ी बात हो गई, पुलिस उनके घर तक आ गई और वो लोग ऐसे नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं जैसे उनके लिए रूटीन की बात हो। खुदा ना खास्ता अगर हमारे घर में ऐसा हो जाए तो हम तो सदमे के मारे आपस में भी बात ना कर सकें। और इन लोगों ने शादी की तारीख दे दी। आप क्या फ़ोन पर लगे हुए हैं? मैं आपसे इतनी ज़रूरी बात कर रही हूँ। अरे भाई ये उनके घर का मामला है, हम क्या कर सकते हैं? हम क्यों नहीं कर सकते? ये सिर्फ उनके घर का मामला नहीं है। अब बेनिश का भाई है वो। अगर उस पर ये सारे इल्ज़ामात दुरुस्त साबित हो जाते हैं तो हम भी तो भुगतेंगे ना। मैंने आप लोगों से कहा कि मैं सिचुएशन को हैंडल कर लूंगा, तो प्लीज मुझे हैंडल करने दें। आखिर अब मुझे क्यों नहीं बताते कि अम्मार है कहाँ? आखिर हमारा इकलौता बेटा है वो, क्यों समझ में नहीं आता? माँ हूं मैं उसकी, फिक्र हो रही है मुझे उसकी। आप वहाँ कोई बहाना कर लेते और शादी की तारीख आगे बढ़ा लेते। तुम्हें सबसे ज्यादा जल्दी थी शादी की। भाई औरतों को समझना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। आज सुबह तक वाकई मुझे इस शादी की बहुत जल्दी थी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि जल्दी कहीं हमारे गले ना पड़ जाए। पाँच ये तो मुझे इस काबिल भी नहीं समझते कि मैं जान सकूं मेरा बच्चा है कहाँ, किस हाल में है। फिक्र हो रही है मुझे उसकी। तुम अपनी फिक्र अपने पास रखोगी? जब भी बात करती हो बेवकूफों वाली करती हो। तुम्हें कितनी बार बताया मैंने अमार लाहौर में है, और क्या बताऊं मैं तुम्हें? इस तरह की बातें तो सोशल मीडिया पर फौरन ट्रेंड बन जाती हैं और हम खानदान में किस किस को सफाइयाँ देते फिरेंगे। मेरे भाई, आपकी बहनें, ये लोग तो बाल की खाल निकालेंगे कि हमारी बहू के भाई पर डायरेक्ट रेपिस्ट होने का इल्ज़ाम है। अरे भैया ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम खामखा परेशान हो रही हो। अम्मार इतना बड़ा क्राइम नहीं कर सकता, वो सुलझा हुआ लड़का है। भाई मुझे तो जब भी वो मिला है मुझे उससे कोई बदतमीजी वाली वाइब नहीं आई। आपको समझ क्यों नहीं आती? पूरा खानदान इकट्ठा था, सब तरह तरह की बातें बना रहे थे, और वो बीनिश की सास वो पूछ रही थी मामला क्या है। हाजी ने तो मेरी बात ही नहीं समझ में आ रही। क्या ये परेशानी की बात नहीं है? उनका पूछना भी जायज है। हर शादी सर पे है, और अगर पुलिस ने इसी तरह आना जाना शुरू कर दिया तो किस किस को सफाइयाँ पेश करेंगे? ये तो मैं भी सोच रही हूँ। आपको तो सारी दुनिया अच्छी लगती है, लेकिन मेरी एक बात याद रखिए, धुआं वहीं से उठता है जहाँ पे आग लगी होती है। आप माने या ना माने, लोग ज़रूर हमसे कोई ना कोई बात छुपा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहती हैं माँ जी, लड़कियों को पढ़ाना ही चाहिए। बदलिहाज और बागी हो जाती हैं। कल ही उनसे कहती हैं
तुम्हारा कोई ढंग का रिश्ता है तो बस तुम्हारी शादी करते हैं। पहले तुम्हें नौकरी की पड़ी हुई थी, चलो हमने तुम्हारी बात मान ली, अब तुम मेरी शादी के पीछे पड़ गई हो। मत पढ़ा करो ये उल्टी सीधी किताबें तुम। आपने मारा क्यों है मुझे? आपसे अपने दिल की बात करूंगी तो आप मुझे इस तरह मारेंगी? पता है ना, दिल नादान होता है, उसकी सारी बातें नहीं मानते। तो फिर आप भी मेरी बात ध्यान से सुन लें। मैं अपनी समझदार दिल को बहुत अच्छी तरह से समझा ली। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रही और मुझे भी नहीं करनी शादी वादी। मुझे हमेशा अपनी अम्मी के साथ रहना है और मेरे और आपके बीच में कोई तीसरा नहीं हो सकता। क्या पता कोई तीसरा हमारे बीच में खुद ही अपनी जगह बना ले। बना ही नहीं सकता। मैं बस अपने अल्लाह से एक ही मुराद मांगती हूँ, इसके नसीब में इसका कोई कदरदान लिख देना जो इसकी रफाकत की कदर कर सके, इस रिश्ते का मान रखना जानता। और थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था आपको, इतना भारी हाथ है आपका। बचपन से खा रही हूँ थप्पड़ आपके हाथ के। सर्विस फौजी का ये कहना है कि उनका इलीगल टर्मिनेशन का केस अगर हम नहीं लेंगे तो किसी और लॉयर के पास चली जाएंगे और वो ये भी प्रूव कर सकती है कि उनकी ये टर्मिनेशन सिर्फ इस वजह से हुई है क्योंकि उन्होंने एमडी के खिलाफ हैरेसमेंट की ऑफिशियल एप्लीकेशन रजिस्टर करवाई। वो ये भी प्रूव कर सकती है कि जॉब के दौरान उनका काम, उनकी परफॉर्मेंस सब कुछ अप टू द मार्क थी। वो चाहती है कि आप प्लीड करें। सर कितना बोलती है लड़की, इम्प्रेसिव। असद, 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 ये जो कॉफ़ी है ना मैं घर पे भी पी सकती हूँ। इनफैक्ट चाची से अच्छी कॉफ़ी बनाती है। ठीक है तुम पियो ये कॉफ़ी, मैं जा रही हूँ। क्या हुआ? ये भी मैं बताऊँ कि अब क्या हुआ? अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी थी तो मुझे बुलाया क्यों? अब मैं आ गई हूँ तो खामखा मुँह बना के बैठे हुए हो और ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे उस लड़की का मर्डर मैंने किया, इवन रेप भी। बीनू मामा अपसेट है, तुम्हें ऑलरेडी पता है कि वो कितनी सुपरस्टिशियस है यार। प्लीज़ प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड, जिन माओ के इकलौते बच्चे होते हैं उनकी कुछ ज़्यादा ही परवाह होती है। और मामा का पर्सपेक्टिव सिर्फ ये है कि ये सब शादी से पहले नहीं होना चाहिए था, एंड आई एग्री विद हर। क्या नहीं होना चाहिए था असद? अम्मार पर बस एक इल्ज़ाम लगा है, कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है, दैट्स इट। उस लड़की को तो हम जानते भी नहीं हैं, हमारी फैमिली तक का उससे कोई लेना देना नहीं है। ओके अगर फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है और आंटी की नज़र में अम्मार की वजह से मैं इतनी बुरी हो ही गई हूँ तो ठीक है, तुम्हारी कज़न्स तो वैसे भी लाइन में लगी हुई हैं, उनमें से किसी से शादी कर लो। मत करो मुझसे बात, मत करो मुझसे शादी। तो यार ये क्या बदतमीजी है? प्लीज सिट, बैठो। बीनू प्लीज सिट। क्या मैं तुम्हारे से अपने दिल की बातें भी शेयर नहीं कर सकता? देखो जाहिर है तुम्हारे घर की टेंशन्स मेरे घर की टेंशन्स है,
मेरे घर पे कोई टेंशन नहीं है। शादी की तैयारियां कर रहे हैं सब। ओके, यू आर राइट एंड आई एम रॉन्ग। आई एम सॉरी। अब तुम अपनी कॉफ़ी ख़त्म करो, फिर हम शॉपिंग पे चलते हैं। मुझे नहीं पीनी कॉफ़ी, ना मुझे शॉपिंग पे जाना है। कौन है? सर रूम सर्विस। यार जब चाहिए होगी बुला लूंगा ना। तुम अपना मोबाइल फोन किसी भी सूरत में ऑन नहीं करोगे। तुम्हारा कोई सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव नहीं होना चाहिए। ऐसा करोगे तो अपने लिए खुद ही कब्र खोदोगे, और इसके बाद मैं तुम्हें दफनाने भी नहीं आऊंगा। यार मैं तो अभी तक शॉक्ड हूँ। तुम्हें पता है, मैंने सुना था कि कोई भी क्रिमिनल किसी क्राइम को परफेक्टली प्लान नहीं करता। वो क्रिमिनल कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक लाजमी कर देता है। लेकिन तुम्हारे बड़े अब्बू तो बड़े कमाल के आदमी निकले यार। कमाल नहीं, ख़तरनाक, काफ़ी ख़तरनाक इसके बड़े अब्बू। अब इससे अच्छा लगे या बुरा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब खामोश होकर बैठ जाए। हमें वहाँ इनके लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। मैं सोच रही थी कि हम ये केस सर बुरहान से डिस्कस करें। क्यों? उनसे डिस्कस करने की क्या ज़रूरत है यार? उनसे डिस्कस करोगे तो डिटेल्स पता चलेंगी। क्या सोचेंगे वो मेरी फैमिली के बारे में यार? क्या हो गया है? माहीन का केस है ये। हम सर बुरहान से माहीन का केस डिस्कस करेंगे। तुम्हारा तो नाम भी नहीं आएगा। अपनी शक्ल तो ठीक करो। तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे वो तुम्हारा सगा भाई है। यार मेरे भाइयों की तरह ही है। और पता, ऑनेस्टली सना मुझे अफसोस हो रहा है जो बड़े अब्बू उसके साथ कर रही हैं, इस सब चीज़ को छुपा कर। उसकी बहन की शादी है अभी बेनिश की, कुछ दिनों में। बात तो खुलेगी तो फिर क्या होगा? तो तुम्हें क्या टेंशन है? मैं तो कहती हूँ कि हमारे बड़े अब्बू को भी झूठ बोलने पे सज़ा तो होनी चाहिए। अमार का कुछ पता चला? तनी किस हाल में होगा मेरा मासूम बच्चा? अस्सलाम वालेकुम दादो। मम्मा, ये अमार का मसला क्या है आखिर? वो और मुझे असद के सामने कितना जलील करवाएगा? क्यों? असद ने कुछ कहा है क्या तुमसे? ठीक से बात नहीं कर रहा वो मुझसे, मूड खराब है उसका।
इसी बात का डर था माँ जी मुझे। अम्मार का किया इस मासूम के आगे आएगा। नहीं मामा, आप गलत कह रही हैं। आपने अम्मार की हमेशा सपोर्ट की है और इसके लिए पापा को तो अवार्ड मिलना चाहिए। बीनिश, तुम बहुत बोलने लगी हो। सिद्रा, समझाओ इसे कुछ। ऐसा हो ना अपने बोलपने में ससुराल वालों के सामने घर वालों की बातें लेकर बैठ जाए। यही बातें बाद में ताने बन जाती हैं। ससुराल ससुराल होता है बेटे। अब देखो, ससुराल में अपनी जगह बनाने से पहले घर वालों की जगह बनानी पड़ती है, इज्जत बनानी पड़ती है। तो दादो, मेरी इज्जत कैसे बनेगी वहाँ पे? आप अपने पोते के तमाशे तो देखें। माँ जी कुछ गलत तो कह नहीं रही वो। आपने और बख्तियार ने बहुत सर चढ़ाया हुआ अम्मार को। मुझे तो लगता है ये कादिर वालों की साजिश हो सकती है। उसकी अम्मा को बुलाती हूँ, सब पता चल जाएगा। वो क्यों करने लगी कुछ भी, और वो क्यों आएंगी आपके बुलाने पे? पता नहीं कौन सी दुनिया में रहती हैं आप। माँ जी से रख लो यहाँ। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? ठीक। अब ये नौमर लड़कियों वाली हरकतें छोड़ दो। तुम्हारी बेटी जवान हो गई है। तुम्हारे लिए सफाइयां देती फिरती हूँ लोगों को, झूठ बोलती रहती हूँ। जी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं मुझे। आप लोग इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हैं कि माहीन सच बोल रही हो सकता है वो झूठ बोल रही हो, और हो सकता है ये सब कुछ म्यूचुअल कंसेंट से हुआ हो। सर, कोई भी लड़की खुद को बदनाम करने के लिए इस हद तक कैसे जा सकती है? आई मीन वो एक बहुत ही सिंपल सी फैमिली से ताल्लुक़ रखती है और ख़ुद भी बहुत ब्राइट स्टूडेंट है। मुझे नहीं लगता कोई लड़की इस हद तक, आई डोंट थिंक सो। आपको क्यों लग रहा है कि आपकी दोस्त सच बोल रही हो? कोई एविडेंस है आपके पास? सबूत, प्रूफ, एनीथिंग? आजकल तो अक्सर लड़का लड़की रिवेंज रिलेशनशिप में चले जाते हैं। ये एनीथिंग? सर, माहीन सच बोल रही है तो कंफर्म है, और हम उसका साथ देना चाहते हैं। सिंपल। रिवेंज नहीं है, ये ताकत का नशा है। कुछ लोगों को अपना घमंड और ताकत दिखाने की आदत हो जाती है, और जिनको ये आदत लग जाए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, कोई भी दायरा क्रॉस कर सकते हैं। मैं माहीन से मिल सकता हूँ फिर? सर, अभी तो वो हॉस्पिटल में है। मैं गई थी उससे मिलने। बहुत बुरी हालत में है। मुझे नहीं लगता ये कोई रिवेंज है, लेकिन फिर भी मुझे कोई अपडेट मिलती है तो मैं आपको बताऊंगी। ओके, एक दफ़ा मैं माहीन से मिल लूँ, उसके बाद फिर सोचते हैं कि इस केस पर कैसे प्रोसीड कर रहे हैं। टिल देन कैरी ऑन विद योर वर्क। थैंक यू सर। मिस बेहजाद, मिस फौजिया की फाइल देख ली आपने? अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। बच्चे कैसा है तू? ठीक तो है ना? वो आज मेरे को शाहीन ने बताया तेरा एक्सीडेंट हो गया है। मैं तो परेशान हो गया। तबीयत तो ठीक है ना तेरा? मैं तो आना चाहता है, पर पता है वो बारिश हो गया, रास्ता मस्ता बंद पड़ा है, सारा परेशानी है। मैं ठीक हूँ, ज़रा सी चोट आई थी तो सही है। अरे 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 मेरा बहादुर बच्चा, तू माहिन, तू तो बहुत बहादुर है। तू रो क्यों रहा है? तू ठीक है ना?
उसे अल्लाह खैर करेगा, परेशान मत हो। नहीं, बस सर में दर्द हो रहा था, चोट सर पे लगी थी ना, इसलिए। बारी ताला मेरे बच्चों को अपने अमान में रखना, उसको सेहत देना। करो करो मेरे अल्लाह। यार बख्तियार, छोड़ूंगी नहीं मैं, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें मैं। खालिद, तुम हमें और हमारे खानदान को कितने सालों से जानते हो। ये बच्चा तुम्हारे सामने बड़ा हुआ है, फन लविंग है, पार्टी गोइंग है, लेकिन इस टाइप की घनौनी हरकत किसी लड़की के साथ ये मेरा बेटा नहीं कर सकता। मुझे तो लगता है अम्मार की आड़ में कोई मुझे, मेरे बिजनेस और मेरे खानदान को बर्बाद करना चाहता है। यार, उसकी तो मैंने मंगनी करवा दी है अपनी भांजी के साथ। अभी 2-3 महीने में इसकी शादी हो जाएगी। तुम एक काम करो, अम्मार को लाहौर से वापस मिला लो। देखो, इसमें भी तुम्हारा फायदा है, जमानत का हक तुम्हारे पास है। आज ही किसी अच्छे वकील से बात कर लो। अगर वकील से ही बात करनी थी फिर तुम्हारे पास आने का फायदा क्या? मैं तो चाहता हूं हम इस किस्से को खत्म करें। मेरी बेटी की शादी है अगले हफ्ते। फिर मुझे याद आया, कार्ड छपने को दे दिए मैंने, तुम्हें कार्ड ही भेजना है, तुम्हें आना पड़ेगा शादी में। हाँ हाँ, मैं आ जाऊंगा भाई, कार्ड की जरूरत नहीं है, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन तो कंप्लीट होने दो ना। देखो, इसके बाद मेरा तुमसे प्रॉमिस है, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं हो। तो कर लो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट, भेजो अपने बच्चों को। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं जो वकील को फीस देनी है वो बच्चों में बांट दो, खुश हो जाएंगे। नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो तुम कह रहे हो कि तुम्हारा बेटा किसी भी जुर्म में मुलविस नहीं है, तो FIR तो ऑटोमेटिकली खारिज हो जाएगी। लेकिन एक बात है बख्तियार, अगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ साबित हो गया तो? क्या साबित हो जाएगा? कुछ भी हो सकता है। तुमने आजकल का सोशल मीडिया देखा, कैसे इस टाइप की गोल्ड डिगर लड़कियां अमीर बच्चों को फंसाती हैं, उनसे पैसे निकलवाती हैं, उन्हें ब्लैकमेल करती हैं और एक्सपेक्ट करती हैं कि हम जैसे शरीफ माँ बाप डर के मारे कि वो कुछ लिख ना दें, पैसे दे देंगे। भाई, इसी वजह से तो कह रहा हूं ना, कुछ भी हो सकता है। मिस बेहजाद, कोई इशू है आपके साथ? कुछ अपसेट लग रही हैं आप। नहीं सर, आई एम सॉरी,
वो मेरे सर में दर्द हो रहा है, इस वजह से मैं क्या ये केस हम कल डिस्कस कर सकते हैं? आई टेक द फाइल एट होम, मैं नोट्स बना के लेकर आऊँगी। कोई प्रॉब्लम है? यू कैन शेयर इफ यू वांट टू। नहीं सर, बस वो स्वेयर माइग्रेन होता है तो थोड़ा विजन ब्लर हो जाता है। तो फिर ठीक है, हम इस केस को कल डिस्कस कर लेंगे। आज आप रेस्ट करें। मिस बेहज़ाद। सर आप मुझे मिस नशवा क्यों नहीं कहते? माइग्रेन जाने में 3 दिन लगते हैं। आई थिंक आप 3 दिन ऑफ ले लें। पहुंच रहा हूं आपके पास। ये फिक्र क्यों कर रहे हैं? 2 मिनट।